अरे 2 दिन के लिए पन्नी बंद हो जाती है, तीसरे दिन फिर चालू हो जाती है, फायदा तो कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोला कि जुलाई के अंदर ये प्लास्टिक फ्री जोन फ्री इंडिया होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की कॉल खाली नहीं जानी चाहिए। इसमें समस्त व्यापारी अपने प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ को हल्की नहीं होने देगा वर्ल्ड में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ हिंदुस्तान की आवाज़ है। अगर आप पन्नी नहीं देंगे तो क्या आपको लगता है इससे आपके व्यापार पे असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। ऑनलाइन आएगा पैकिंग का सब्जी, ऑनलाइन मसाला आएगा पैकिंग का, क्यों हम पन्नी देंगे नहीं तो इन लोगों का चलेगा ना। ये लोग दो फालतू लेगा चलेगा, क्योंकि कंपनी है बड़े बड़े। यहाँ तो रेडी पटरी वाला नहीं देगा तो भाई ऑनलाइन मंगा लेगा, घर बैठे बैठे मिल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ कॉस्ट ऑफ पैकिंग ही महंगी होगी, और उस पर बोझ किस पे पड़ेगा? आम जनता पर। जो प्लास्टिक का एक ऑल्टरनेट क्या होगा, वो सरकार विफल रही है। उनके जितने डिपार्टमेंट है ऑप्शन देने में विफल रही है। सरकार को कोई भी कार्य करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि आर्थिक तंत्र फेल हो गया तो सरकार की आर्थिक व्यवस्था फेल हो जाएगी। ये ठीक नहीं होता। अब ये MCD वाला आया है, बोला कि पन्नी में दो, हम कहे पन्नी नहीं है। नहीं, पन्नी में तुमको देना हो, लागू करता है वही, फिर आना है पन्नी मांगने। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली में थर्माकोल, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन और शादी विवाह में यूज़ होने वाले गुब्बारे, अनेक चीज़ों पर प्रतिबंध लगने वाला है। तो फिलहाल हम मंगोलपुरी के एक होलसेल व्यापारी, एक होलसेल विक्रेता के यहाँ मौजूद। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो 1 जुलाई से जो पॉलीथीन और रबड़ और अनेक जो पॉलीथीन से बनने वाले पदार्थ हैं जो बैन होने वाले हैं, तो इनसे इनका कितना नुकसान होने वाला है, व्यापारी इससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? सर, आपकी दुकान यहाँ कितने सालों से है? 20 साल से। 20 साल से आप प्लास्टिक का व्यापार कर रहे हैं। तो अभी केजरीवाल ने दिल्ली राजधानी में एक नियम निकाला है कि 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। पूर्ण रूप से जो 100 माइक्रॉन्स के हैं 1 यूज़ प्लास्टिक है। हम जो भी सेल कर रहे हैं 75 माइक्रोन का सेल कर रहे हैं और पैकिंग मटेरियल 50 माइक्रोन का। तो उस लोगों से जो यूजर है कस्टमर, उनको थोड़ा महंगा पड़ेगा, जो पब्लिक के ऊपर फिर बोझ पड़ेगा, मतलब कॉस्टिंग बढ़ जाएगी पैकिंग करने वाली। अच्छा, जो 1 यूज़ प्लास्टिक होती है वो जो बैन हो रही है वो महंगी होती है कि सस्ती होती है? वो महंगी होती है। जो बैन हो रही है वो महंगी होती है? वो सस्ती होती है। जो बैन हो रही है 100 माइक्रॉन्स की 1 यूज़ प्लास्टिक, वो सस्ती आती है। सस्ती हो रही है। अगर उसको बैन किया जाएगा तो उसका जो अल्टरनेटिव है वो काफ़ी महंगा होगा। वो काफ़ी महंगा हो जाएगा, जो 200% महंगा हो जाएगा, जो कस्टमर के ऊपर बार पड़ेगा। अच्छा, अगर ये इसके बैन होने से जो पहले प्लास्टिक आती थी 1 यूज़ प्लास्टिक, वो अगर 1 रुपए की आती थी तो अब जो उसका अल्टरनेटिव आएगा वो 200 रुपए का आएगा। वो 5 रुपए का आएगा फिर। अच्छा, 5 रुपए का आएगा। 1 रुपए वाला आइटम 5 रुपए को कस्टमर का पड़ेगा फिर। तो आप इस नियम से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? वैसे देखो, प्लास्टिक नुकसानदायक तो ही हमारे लिए, सबों के लिए। तो ठीक भी है, लोग देखा देखा यूज करेंगे, महंगा होने से कम यूज करेंगे, फिर रफ यूज नहीं करेंगे उसका। जैसा कह रहे हैं आप, कम यूज़ होगा प्लास्टिक का, रफ यूज़ कम करेंगे, तो जो प्लास्टिक व्यापारी हैं बड़े बड़े, तो उनका इसमें व्यापार में नुकसान होगा? क्या होगा इसमें? नुकसान नहीं होगा, बस डिमांड कम हो जाएगी, सेल कम होगी। तो सेल कम होगा तो व्यापार में तो नुकसान हो। व्यापार में नुकसान होगा, वो फिर सेल कम होगी तो नुकसान होगा हम लोगों का। हम लोगों के पास जो खर्चे वगैरह चल रहे हैं वो कम नहीं हो सकते हमारे, तो वो हम लोग दिक्कत में रहेंगे फिर। जैसे सरकार ने भी कहा है कि थर्माकोल के प्लेट्स, ग्लास, गुब्बारे, ये भी सब बंद हो जाएंगे। तो फिर शादी विवाह का सीज़न आता है तो उसकी सेल ज़्यादा रहती होगी, तो क्या शादी विवाह आने पर उसका भी जब सीज़न आएगा तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका? फिर हमने भी उसका अल्टरनेटिव निकाल लिया है, पेपर का बेचेंगे हम लोग। पेपर का आता है, वो सेल करेंगे फिर। तो उसका अल्टरनेटिव है वो, तो वो भी महंगा पड़ रहा है? नहीं, वो सस्ता पड़ेगा। अच्छा, वो एक्चुअली माइक्रोन में कम होता है, पतला होता है, तो वो सस्ता पड़ेगा। थोड़ा गेस्ट को थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ेगा। अच्छा, क्वालिटी इसकी चीप होगी? थोड़ी क्वालिटी लाइट होगी, हल्की होगी क्वालिटी। जो थर्माकोल का आता था उसके मुकाबले ये थोड़ा कमज़ोर होगा? कमज़ोर होगा, हाँ, उसके मुकाबले कमज़ोर होगा वो। तो ये जो नियम निकला, कहीं ना कहीं आप उससे संतुष्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी होगा भविष्य में? एक बार ही नुकसान है, फिर लोगों को वैसे आदत पड़ जाएगी तो हमारे लिए ठीक रहेगा फिर। जैसे लोगों, बहुत व्यापारियों का ये कहना है कि अचानक से ये नियम आया है कि 100 माइक्रॉन्स की प्लास्टिक बैन होगी 1 जुलाई से। हाँ, ये नियम जो है 4 साल पहले डिक्लेयर हो चुका है। पहले 51 माइक्रोन था, अब 75 माइक्रोन कर दिया है। ये तो पहले से चलता आ रहा है, 4 साल पहले से ये सब गवर्नमेंट ने पूरा टाइम दे रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। 80,000 करोड़ की करीब व्यापार होता है प्लास्टिक का, अगर माना जाए तो उसमें। अब इसको अगर आप फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे, हो ही गई फैक्ट्रियाँ, तो वो कैसे बात बनेगी, वो कहाँ जाएंगे? दूसरा, सरकार कहती है कि 75 माइक्रोन का। मैं कहता हूँ कि इसके माइक्रोन की नॉलेज जो लोग चालान करने आते हैं मार्केट में, उनको नहीं होती कि माइक्रोमीटर से नापते कैसे हैं। उनका काम सिर्फ करप्शन बढ़ाना होता है।
कि वो नापें और ये हम लोग सेटिस्फाइड नहीं, आपका सैंपल ले जा रहे हैं, आपकी दुकान सील करेंगे, प्लास्टिक आपका कहीं जाना नहीं चाहिए। तो उसमें मार्केट के अंदर एक जैसे करप्शन बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। उस अफसर को 10-50 हज़ार रुपये दो तो वो छोड़ जाएगा। हमारे व्यापारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर जो प्रोडक्ट हमारे पास बाहर से आते हैं, मान लीजिए दिल्ली है, बॉम्बे से, कहीं से भी आप आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, उसका जो माइक्रोन होता है पैकिंग का, जैसे आप कोई भी डबल रोटी अगर लीजिए तो डबल रोटी की जो ऊपर की थैली होती है वो 75 माइक्रोन की नहीं होती। मैं समझता हूँ कि अब एक नागरिक होने के नाते मैं कहूँगा तो भाई प्लास्टिक से कहते हैं जहर है, वो एक आत्महत्या करने वाली बात है। प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया, हम उनके साथ हैं, लेकिन अगर मैं एक व्यापारिक नेता के तौर पर कहूँ तो ये हमारे व्यापारी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय रहेगा, क्योंकि सरकार ने हमें ऑप्शन नहीं दिया। आज करोड़ों अरबों रुपए की फैक्ट्रियाँ, मैं तो यह 80,000 करोड़ जो आपका टर्नओवर बताया है प्लास्टिक का जोर से, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो जाएंगी। 75 माइक्रोन का करके वो प्रोडक्ट ही नहीं बिक पाएगा। लेट्स फिर भी होपफुल है, हम सरकार के साथ पूरा करेंगे। हमने सदर बाज़ार में जितनी भी दुकानें हैं, यह मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसमें नियर अबाउट 600 संस्थाएँ आती हैं। हमने उनको कहा है कि आप सरकार के साथ सहयोग करें, और सरकार को भी पत्र लिखा है कि इस मामले में जब तक ऑप्शन नहीं आता तब तक अफसरों को उनकी धींगा मस्ती से रोक लिया जाए। 10 साल से पन्नी बंद हो रही है और आज तक नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। और ये फिर चलेगा, ये क्या है कि महीना 20 दिन ड्रामाबाजी होगा, उसके बाद में फिर वही चीज़ आ जाएगी सामने। जो 75 माइक्रोन का प्लास्टिक होता है वो रिसाइक्लेबल होता है। हाँ, रिसाइक्लेबल होता है वो, लेकिन वो भी तो प्लास्टिक है, वो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता होगा, नष्ट नहीं होता होगा। बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, लेकिन रिसाइकल हो सकता है। वो उसको गला के दोबारा दाना बन सकता है। ये अभी पत्ते का भी बाजार में दोबारा फिर आना चालू हो गया, जैसे पहले चलता था, लेकिन उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा महंगी बैठ रही है। जो सूखे पत्ते थे पहले, पत्तल बिकते थे, कटोरी बिकती थी, तो अब बंद हो गई है या चल रही है वो? अब दोबारा थोड़ा बहुत व्यापारियों ने मंगाया है, लेकिन वो भी अभी ज़्यादा माल ला नहीं पा रहा है, क्योंकि पत्ते की काफ़ी दिक्कत हो रही है इस टाइम उड़ीसा में। ये पत्ते वाला माल आता है उड़ीसा से, तो वहाँ पे भी बुआई पूरी नहीं है अभी। जैसे ये अल्टरनेटिव, जैसा कि आप देख सकते हैं अल्टरनेटिव है, थर्माकोल बंद करके इसको चलाया जाएगा। पीछे तो इसमें कागज़ से बना हुआ है, आगे सिल्वर की लेयर लगाई गई हुई है। तो अब ये जो थर्माकोल बंद करके, तो ये थर्माकोल से सस्ता पड़ता है, महंगा पड़ता है? ये थर्माकोल से सस्ता पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थर्माकोल बंद हो जाएगा तो प्रदूषण भी कम होगा। ये कागज़ से बना हुआ है, ये ऊपर जो लेयर ये सिल्वर है या फिर प्लास्टिक है? ये मेटल है। ये मेटल है। अच्छा, तो मतलब ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता है। ये रिसाइक्लेबल है, मतलब ये दोबारा इसका यूज़ भी हो जाता है। ये देख सकते हैं एक कागज़ का ग्लास है, थर्माकोल को बंद करके भी कागज़ का ग्लास चलाया जा रहा है जो कि रिसाइक्लेबल है। इसको रिसाइकल कर सकते हैं और ये काफ़ी हल्का है, और ये आपके हिसाब से काफ़ी सस्ता भी पड़ता है बाजार में? नहीं, सस्ता नहीं पड़ेगा, प्लास्टिक वाले से कॉस्टिंग ज़्यादा है। अच्छा, प्लास्टिक से कॉस्टिंग ज़्यादा है? प्लास्टिक वाले से 3 गुना कॉस्टिंग ज़्यादा है। और थर्माकोल वाले से? थर्माकोल वाले से भी कॉस्टिंग डबल है। कहीं ना कहीं प्लास्टिक बंद करने के बाद ये महंगा पड़ेगा, लेकिन ये प्रदूषण नहीं फैलाएगा। ये रिसाइक्लेबल है, कागज़ का बना हुआ है, गल जाएगा तो अपना गल की मिट्टी बन जाएगा इसका। अच्छा, गल की मिट्टी बन जाती है इसकी। 1 जुलाई से प्लास्टिक प्रतिबंधित हो जा रहा है, तो क्या आप इससे खुश हैं या ना खुश? तो बेटे अच्छी बात है, बंद हो जाए। गाय वगैरह ये खाती है, बेचारी परेशान हो जाती है, मर जाती हैं, नुकसान है ना, पर्यावरण का नुकसान है ना। नहीं, व्यापारी कह रहे हैं कि इससे हम प्लास्टिक जो तो कहते रहेंगे, जो भी कहते रहेंगे, व्यापारी तो कहते ही हैं, लेकिन भले के लिए करना चाहिए ना। नहीं, ये व्यापारी कहने जो कस्टमर है वो सहयोग नहीं करते हैं, झोला लेके नहीं आते हैं। और जब पन्नी 100 माइक्रोन की प्रतिबंधित हो गई है, अब 75 माइक्रोन वाली नहीं प्रतिबंधित है जो कि रिसाइक्लेबल है, तो वो महंगी आ रही है। 3 रुपये 5 रुपये प्रति पन्नी पड़ रही है। जैसा कि आप प्याज ले रहे हैं, 1 किलो प्याज 30 रुपये पड़ेगा, तो उसके साथ 5 रुपये का पन्नी लगाना, तो कहीं ना कहीं प्याज का दाम भी बढ़ जाएगा। वैसे ही किराने व्यापारियों का कहना है कि किराने के सामान में महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई क्या बढ़नी है, महंगाई नहीं बढ़ती, ये तो उनके ऊपर ही है। वही अच्छी वाली थैली ले लें या तो अच्छी वाली थैली खरीदे, सरकार के साथ चले ना, गवर्नमेंट जैसा कहती है वैसा करें। जो 100 माइक्रोन का पन्नी आता है वो बंद हो गया। बाकी ये बताया जा रहा है बाज़ार में 75 माइक्रोन का पन्नी आएगा, जो कि 3 से 5 रुपये प्रति पन्नी बताया जा रहा है कि उसका दाम पड़ेगा। तो वो वाली पन्नी रखेंगे आप? हाँ, मोबाइल वाली रखेंगे। तो महंगा नहीं पड़ेगा। आप आलू कितने रुपए किलो है? आलू तो 20 रुपये। 20 रुपये किलो आलू है, 5 रुपये के पन्नी लगा के देंगे उसके साथ? नहीं, तो इससे बंद होना ऑटोमेटिक भाई, रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 3 रुपये पन्नी लगेगा, तो जहाँ 20 बिक रहे आलू यहाँ 25 बिकेगा। फिर तो 3 रुपये की पन्नी लगाएंगे तो 20 वाला आलू के 20 बिकेगा। पन्नी के पैसे कहाँ से लाएंगे?
5 रुपए का भी सामान बंदे पन्नी में लेके जा रहे हैं, लहसुन भी ले रहे हैं, मिर्ची भी ले रहे हैं, और सब पन्नी में लेके जा रहे हैं। एक पन्नी तो अदरक भी कुछ भी हो, अगर फालतू में भी एक पन्नी एक्स्ट्रा मांगते हैं, कहते हैं कि एक पन्नी एक्स्ट्रा दे दीजिए। ग्राहक को जागरूक नहीं करते हैं कि भैया आप पन्नी 1 तारीख से प्रतिबंधित होने वाली, आप झोला लेके आ जाइए। सर जी हमने देखो पहले लगा दिए, हम प्रतिबंध लगवा दिए हैं, पहले हम बोर्ड लगा चुके हैं, फिर भी पब्लिक नहीं मानती है। ये देखिए सर, हमने सब पॉलीथीन प्रतिबंधित है, कृपया थैला साथ लाएं, आदेश अनुसार पब्लिक फिर भी नहीं मानेंगे। न नौकरी दे रहे हैं, न कोई काम दे रहे हैं, उसकी जेब में पैसे कहाँ से आएगा? हर चीज़ महंगी हो गई, उस पर नहीं ध्यान है कि महंगी कहाँ से आ गई है। ये महंगाई जो बढ़ी है इस पर ध्यान नहीं है। आप रोज़गार देंगे किसी को तभी तो काम करके कोई पैसे निकालेगा, तो काम बंद करा रहे हो। हम लोग जो रेडी पट्टी वाले हैं तो कमेटी वाला आ जाता है, लेकर के उठा करके चला जाता है। ये वाली 75 माइक्रोन की पन्नी जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये अब आप लोगों ने बाजार में लाना शुरू कर दिया, अभी यही यूज़ करा। अभी तो कम यूज कर रहे हैं, अभी एक पन्नी 1 रुपए का पड़ रहा है। अब टमाटर ये छोटा कितना, आधा किलो का प्लास्टिक, आधी किलो की 1 रुपए की पड़ रही है। और जो 100 माइक्रोन का था वो 1 किलो का कितने का आता था? वो 200 रुपए किलो आता था, और कम से कम उसमें 250 ग्राम में भी है ना 50 पीस से ऊपर ज़्यादा जाता था। उसमें और इसमें कितने रुपए का अंतर है? लगभग आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो 50 रुपये पाव पड़ता था, लेकिन पन्नी ज़्यादा रहती थी इसमें। और ये है ना, ये 100 रुपये की 110 रुपये किलो है, और इसमें 10 पीस मुश्किल से 50 पीस नहीं चढ़ेगा। सरकार को उस पर सब्सिडी देनी चाहिए। जिस रेट पर 100 माइक्रोन दे रहे हैं उस रेट पर 75 माइक्रोन दें। ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ये बेचारा एक छोटा सा दुकानदार जो 2 रुपये 5 रुपये की चीज़ बेच रहा है, ये उसमें क्या करेगा? आप कह रहे हैं इस पर सब्सिडी दें, कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है पर्यावरण को प्रदूषण करता है और काफ़ी मतलब जहरीली चीज़ है जो पूरे न पूरे अपने धरती को नष्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर सब्सिडी देना तो गलत हो जाएगा। सब्सिडी देना मतलब प्रोत्साहित करना। सब्सिडी दें उस पर देना जो इतना नुकसानदायक नहीं है। अगर आप जितने माइक्रोन का बैन कर रहे हो, जो कि बहुत ही ख़राब है, उससे बेटर वाला जो कर रहे हो, 100 माइक्रोन का जो बैन किया जा रहा है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, एक बार यूज़ किया जा सकता है। और जो 75 माइक्रोन का वो रिसाइकलेबल है, वो उसका दुरुपयोग मतलब दोबारा उपयोग किया जाता है। इसलिए कह रहा हूँ जो रिसाइकलेबल है उसके ऊपर आप सब्सिडी देकर उसको उसी रेट पर देना चाहिए सरकार को। और वैसे इसका एक और कोई ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए आगे के लिए। जब तक मीनवेल नहीं होता है तब तक इसको उसी रेट पर देना चाहिए, जिससे कि ना तो आम जनता पे और ना ही व्यापारी वर्ग के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन पड़े, कोई भार पड़े, और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाए। फैक्ट्रियों में तो अगर उनकी प्रोडक्शन 50% होगी तो वो घाटे में आ जाएंगे, और अगर घाटे में आने का मतलब फैक्ट्री बंद करना है, क्योंकि अगर फैक्ट्री 50% में चलती है तो फैक्ट्री घाटे में आ गई। अगर 100 टाइम्स फैक्ट्री काम करेगी तब प्रॉफिट में आती है। तो ये एक न केवल जो मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए रोजी रोटी का आ गया, बल्कि लाखों करोड़ों जो हमारा एम्प्लॉई है उसके लिए भी रोजी रोटी का आ गया, क्योंकि माल कहाँ बिकेगा और उसकी कॉस्ट ऑफ पैकिंग कैसे कम होगी, इस बारे में सरकार ने या उनके अमले में जितने ऑफिसर्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, उन्होंने कोई विचार नहीं किया। उन्होंने अपनी तानाशाही के हिसाब से जो प्रधानमंत्री ने कहा वो उसको एप्लीकेबल करने की डेट तो डिसाइड कर दी, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन कैसे हो, इजी वे में कैसे लोग उसको अडॉप्ट करें, इसमें वो पूरी तरह असफल रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री से भी ये प्रार्थना है कि आप व्यापारियों का सोचें, और इसका जब तक कोई ऑप्शन ना आए तब तक सख्ती ना की जाए। आपका इस राय में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। क्या प्लास्टिक बैन करना सही है? इसका क्या उपाय है? इससे कितना नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं दिव्यांशु, झलको दिल्ली।